पैसा उसका जो धंधा जानता हो, और मैं हूँ धंधो नो गंदो छोकरो। हेलो एवरीवन। तो जो ये पेनी स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ, राइट, ये एक पेपर इंडस्ट्री है, राइट। पेपर इंडस्ट्री का प्रोडक्शन करता है, मीन्स बहुत सारे पेपर्स और पेपर पैकिंग वो सब। तो कंपनी का मेन आप देख सकते हैं ना, इसके कंपटीटर्स क्या क्या है। सेंचुरी टेक्सटाइल जिसका मार्केट प्राइस 964 चल रहा है, जेके पेपर जो उसका मार्केट प्राइस 227 चल रहा है, इमामी पेपर जो कंपनी का प्राइस 163 पे ट्रेड हो रहा है, आंध्रा पेपर जो 216 पे ट्रेड हो रहा है, और वेस्ट कोस्ट पेपर जो 245 पे ट्रेड हो रहा है। और जो मैं कंपनी का स्टॉक बना रहा हूँ, जो उसका मार्केट प्राइस कुछ 13 रुपये के आसपास है, राइट। और कंपनी का नाम है गेनस पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड। तो मैं इसका डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस तुम्हारे सामने बता रहा हूँ, ये फ्यूचर में कैसे मल्टीबैगर बन सकता है, कंपनी का क्या मतलब क्या फ्यूचर विजन है, मैं अच्छा खासा आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को अच्छे से स्टार्ट करते हैं। तो ये कंपनी पेपर इंडस्ट्री, राइट, और कंपनी का मार्केट कैपिटल कुछ 345 करोड़ है, राइट, स्मॉल कैप कंपनी है। और वीडियो अपना बन रहा है 19 जैन, मतलब ये डेट आपको याद रखने का, जब भी मैं वीडियो एनालाइज करूँ आपको बताऊँ। फिर आप कभी भी 10 दिन के बाद वीडियो को देखेंगे, फिर क्या प्राइस गया, फिर मैंने आपको क्या नॉलेज दी थी, अपने वीडियो से क्या नॉलेज लिया, फिर शेयर्स का प्राइस क्या आ गया, फिर उसके हिसाब से आपको आइडिया आएगा कि हाँ कि हमको नॉलेज क्या बेस पे मिल रही है, और क्या मतलब प्रेडिक्शन और कैलकुलेशन किसके हिसाब से जा रहा है, राइट। कंपनी का नाम है गेनेस पेपर एंड बोर्ड लिमिटेड, और जिसका स्टॉक प्राइस का लो था साल भर में 6 रुपये के आसपास, और वो अपना 14.8 रुपीज़ टच करके आया, और वो फिलहाल 2-3 दिन से लोअर सर्किट पे चल रहा है, राइट, जो 1340 तक आ चुका है। और कंपनी का एक साल पहले प्राइस कितना था, 6.75, मतलब ऑलमोस्ट साल भर में उसने क्या किया, पैसा डबल कर चुका है। एक महीने में उसने एक साल में 100% रिटर्न दे चुका था, और एक महीने में 24%, मतलब एक अच्छा खासा बोलते हैं ना मिनी मल्टीबैगर कंपनी का स्टॉक है, राइट। और ये फ्यूचर में और अच्छे से जाएगा। अभी इसका प्राइस 13 रुपये के आसपास चल रहा है। 3 साल में 51% रिटर्न दिया, 5 साल में 153% रिटर्न दिया, राइट। तो कंपनी के कुछ मैंने रेशियोज कैलकुलेट करके लिखे इधर, राइट, तो आपके लिए एकदम प्रेजेंट करता हूँ। तो कंपनी पेपर इंडस्ट्री है जो 30 to 35 डीलर से अपना बिजनेस ट्रेड करके अपना माल बेचता है। और कंपनी का बहुत अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसकी कैपेसिटी बहुत सारा है, मतलब कुछ 50,000 लेवल यूनिट वो कंपनी प्रोड्यूस करती है। और कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी भी अच्छी जा रही है, राइट। और कंपनी के रेशियोज़ की बात करें तो सबसे मेन रेशियोज है कैपिटल एम्प्लॉयड। ये नेगेटिव रहेगा ना कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इन्वेस्टमेंट ना करो तो अच्छा है, पर जब कम भी रहेगा या 0 भी रहेगा, 1-2 भी रहेगा, मतलब कंपनी अपने एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का अच्छा यूटिलाइज कर रही है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इसका कितना 3%, बहुत अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये भी पॉजिटिव है, और 2% है, मतलब चल रहा है। कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग हुई, मीन्स कंपनी टर्न अराउंड हुई, राइट। टर्न अराउंड उसको बोलते हैं जो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग हो चुकी है। कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स 1.5% है, मतलब धीरे धीरे भी कंपनी ऊपर आ रही है। अर्निंग पर शेयर भी पॉजिटिव है। कंपनी ने अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दी, ये नेगेटिव पॉइंट है, मतलब अभी तक डिविडेंड नहीं दी शेयर होल्डर्स को। और कंपनी का रिजर्व कितना है, 370 करोड़, 376 करोड़, मतलब कंपनी का की मार्केट कैपिटल है 345 करोड़, और कंपनी का उसके पास उतना रिजर्व अवेलेबल भी है। कर्जा कितना 132 करोड़, मतलब कंपनी के पास 376 करोड़ के आसपास रिजर्व है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इंटरेस्ट भी एकदम फटाफट कंपनी पे कर रहा है, और बीटा फैक्टर 1 से कम ही है, देखो। तो बीटा फैक्टर कम है, मतलब कंपनी में रिस्क भी कम है। करंट रेशियो 2 के आसपास है, मतलब ठीक है। और डेप रेशियो 0.32, इट्स वेरी गुड, मतलब बहुत कम है, अच्छी बात है, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कंपनी का फेस वैल्यू 1 रुपया, मतलब कंपनी स्प्लिट हो चुकी है फ्यूचर में, राइट, पर कोई डिविडेंड अभी तक नहीं डिक्लेयर की, बोनस नहीं, राइट इश्यू नहीं, बाईबैक नहीं, तो कोई कॉर्पोरेट एक्शन नहीं की, बस बोर्ड मीटिंग होती है, आते हैं पानी पी के लोग चले जाते हैं, मतलब सिर्फ स्प्लिट हुई है, राइट। और कंपनी का फेस वैल्यू ये है। और प्राइस अर्निंग रेशियो 34 है, मतलब ये शेयर तुमको थोड़ा भी कॉस्टली पड़ेगा। तो आपको क्या लेवल पे बाय करना है मैं आपको बताऊंगा, राइट। प्राइस अर्निंग रेशियो कम से कम 25-30 के आसपास होना चाहिए, थोड़ा महंगा मिलेगा अभी। और बुक वैल्यू, कंपनी की बैलेंस शीट वैल्यू है 15 रुपये। इफ़ कंपनी को कुछ होता तो आपको एक शेयर के पीछे 15 रुपये मिलेगा। कंपनी की इंटरेस्टिक वैल्यू 10 रुपये है, मतलब कंपनी का जो असल मूल्य वैल्यू है ना 10 रुपये, राइट, इंटरेस्टिक वैल्यू बोलते हैं उसको। और कंपनी की खास बात क्या मालूम है क्या, कंपनी ने अभी पिछले क्वार्टर से मतलब अच्छा प्रॉफिट थोड़ा जनरेट किया है। और कंपनी का बिजनेस भी ठीक है, पेपर इंडस्ट्री है, जो फ्यूचर में पेपर रिसाइकल होता है, तो ये बिजनेस चलता रहेगा, मतलब रुकने वाला नहीं है। कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छी है। कंपनी के और भी बहुत सारे मतलब कंपनी के और भी सब्सिडरीज, गेनेस पेपर, गेनेस पावर भी कंपनी है, राइट। कंपनी डिविडेंड नहीं दी है, राइट। करंट प्राइस थोड़ा गिर रहा था 4 दिन से, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी। और कंपनी में थोड़ा सितंबर में लॉस किया, राइट, मतलब अभी दिसंबर का रिजल्ट आना बाकी है, उसके हिसाब से फिर कंपनी का प्राइस मूवमेंट अपवर्ड जा सकता है, ठीक है।
और कंपनी की दूसरी खास बात क्या है कि प्रोमोटर्स होल्डिंग, देर आर मोर देन 50% प्रोमोटर होल्डिंग, मतलब प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी बात है। और देर आर मनी फॉरेनर ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी, मतलब 10% के 0.1% के आसपास फॉरेन लोग अभी, तो अभी लोग ये गोरे लोग अभी आके यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग ही इन्वेस्ट करके अपना अच्छा खासा रिटर्न कमा, जब इन लोग इन्वेस्ट करेंगे तो अगस्त सितंबर में फिर इन लोग तोड़ देंगे शेयर्स को, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, फिर गिर जाएगा, फिर उन लोग 2 महीने के बाद इन्वेस्ट करके फिर दिसंबर में गिराएगा। तो अच्छा अपना टाइम है कि आप इन्वेस्ट करें। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया और ज़्यादा पैसा पब्लिक लोग के पास भी 49%, राइट। और इसके कंपटीटर्स में स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुका था, जो 900, 200, 163, 200, 245 पे ट्रेड करा, जो अपना गेनेस पेपर है जो कितने रुपये ट्रेड करा, 13 रुपये 40 पैसा, जो 14.8 मतलब 15 रुपये के आसपास टच करके है। इसका 52 वीक है, मतलब ये अपने लो से कम दूर है और हाई से एकदम नज़दीक है, तो अच्छी बात है, राइट। और कंपनी की मेन बात क्या हो रहा है मालूम है क्या, अभी फिलहाल इस पर बेरिश सिग्नल चल रहा है, मतलब कंपनी पे से अभी सब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे ना, क्योंकि एक महीने में 25% रिटर्न दे दी। अभी 2-3 बार थोड़ा शेयर्स गिरेगा एक हफ्ता तक, उसके बाद फिर ये अप ट्रेंड में ही जाने वाला है, राइट। तो आपको क्या लेवल पे बाय करना है कंपनी को, अगर आपको इस शेयर्स पे इंटरेस्ट है तो आपको कम से कम 12 रुपये के आसपास कंपनी को परचेस करना रहेगा, राइट। और फिर 12 रुपये के आसपास आएगा, थोड़ा बहुत नीचे गया आएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, पर ये जल्द से जल्द 15 रुपये टच कर देगा ना, तो धीरे धीरे 20 रुपीज़ पे भी पहुँच जाएगा, राइट। तो ये कंपनी का आपको बाइंग प्राइस, राइट, 12 के आसपास ही खरीदना है। अभी थोड़ा तुमको कॉस्टली पड़ेगा, मैं बोला ना प्राइस अर्निंग रेशियो ज़्यादा है इसका, राइट। और तुरंत नेक्स्ट फेब में ये 15 रुपीज़ क्रॉस कर देगा। ये कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा ही आने वाला है, तो ये हम लोग कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और कंपनी कौन सी, पेपर इंडस्ट्री कंपनी, राइट। तो ये थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हारे सामने शेयर किया, और भी इसका कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं लेटेस्ट आपको ये बॉक्स में फिर तुमको अपडेट कर दूंगा कंपनी का। ये भी मैंने फंडामेंटल बनाया, राइट, टेक्निकल एनालिसिस, क्या प्राइस हुआ, क्या मूवमेंट हुआ, कितना गिरा, कितना ऊपर बढ़ा। तो अभी ये मेरा नॉलेज है, राइट। अगर आपको शेयर्स इस कंपनी में इंटरेस्ट है, तो अगर तुमको शेयर्स खरीदने का, तो कम से कम 200 से लेके 500 शेयर्स के बीच में तुम लोग परचेस कर सकते हैं। बट खरीदने से पहले एक एडवाइस यही दूंगा कि आप भी अपना नॉलेज लगाओ, अपना नॉलेज बैठाओ, आप भी बुक पेन लेके बैठो, फिर जो मैं कंपनी का वीडियो बनाया है इसकी बाकी की कंपनी को भी एनालाइज करो। अगर इफ़ आपका नॉलेज सही बैठता है, आपको आपका नॉलेज और मेरा नॉलेज साथ में जा रहा है, तो फिर कंपनी को तुम अच्छा खासा परचेस कर सकते हो, राइट। और ये लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी स्टेबल कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी एकदम बेस्ट है, तो उसके लिए टेंशन नहीं है। शॉर्ट टर्म है तो थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। लॉन्ग टर्म में अल्टीमेटली इसको ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो ये वीडियो था तुम्हारे लिए, गेनेस पेपर जो एक पेनी स्टॉक है, जो फ्यूचर में अच्छा खासा मल्टीबैगर बनने की कैपेसिटी और एबिलिटी रखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो आप लोग के लिए मैं थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर लिया, ठीक है। दुआ में याद रखना आप लोग।